एक आदमी इतना बखील था कि जैसे फसल आया उसको बेचा और उसको असरफी में तब्दील किया और थैले में डाल दिया। दौलत इकट्ठे बहुत करते थे लेकिन अखराजात और खर्च नहीं करते। जलसा जुलूस वगैरह का चंदा वगैरह मांगे तो उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन थैली में भरने के लिए असरफियाँ उनके पास ढेर है। बच्चे जलसा में जाए अगर कुछ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहे कि 10-20 रुपया दीजिए वहाँ ठंडा है चाय पियेंगे तो पैसा नहीं है। मेरे रिश्तेदार के यहाँ जाने के तोहफा तहफ की जरूरत नहीं है, लेकिन थैली भरने के लिए वो दौलत जमा करते रहे, शॉर्ट में निकालते हैं। नतीजा ये हुआ कि उनके बेटे लोग भी तंग आ गए, बहू भी तंग आ गई कि भाई देखो हमारा ससुर कैसा है, खर्च भी नहीं करता, एक दिन मछली गोश्त वगैरह का भी कोई इंतजाम नहीं, सिर्फ सब्जी और ये मामूली सामान से घर चलता है, अखराजात करते ही नहीं, सफ़ीर आता है वापस चले जाता है। इतना बखील भी आदमी होना चाहिए। तब उनके लड़कों ने अचानक उनका इंतकाल हो जाता है, शॉर्ट में निकालते हैं। जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उनके लड़कों ने यह फैसला किया कि जब जिंदगी में इसकी दौलत हमारी हाथ नहीं लगी, जब ये खर्च करने नहीं दिया, तो इनके मरने के बाद ये दौलत हम लोग खुद कमा के जमा कर लेंगे, इनके दौलत की हमको जरूरत नहीं है, इनके दौलत को इसके साथ ही कब्र में दफन कर दिया जाए। ये तय कर लिया। उसमें से एक बेटा बीमार बन के चादर लिया, चादर ओढ़ करके थैला को बगल में लिया सरफी का, और साथ साथ जो है कब्रिस्तान चला। जूं ही मुर्दे को रखा गया उसका वो बेटा पहले उतर गया चादर वाला, और पैर के तरफ धीरे से असरफी का थैला रख दिया, किसी को पता भी नहीं चला। कफन के नीचे छुपा करके जो है वो बाहर आ गया, मिट्टी डाल दिया। कुछ जमाना गुजरा, कुछ जमाना गुजरने के बाद ये हालत हो गई, अब इनके यहाँ तंग दस्ती गुर्बत परेशान किए जा रहा है। तब ये लोग सोचा कि चलो कब्र खोद के वो असरफी का थैला निकाल लेते हैं। तब ये लोग रात के सन्नाटे में गए कब्रिस्तान और मिट्टी हटा करके जो देखा, कहा कि एक जगह होगा थैला आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन देखा कि थैला एक जगह नहीं, तमाम असरफियां बिखरी पड़ी हैं और उसके जिस्म में चश्मा हो चुका है, चिपक गया है, पूरे जिस्म में फैला हुआ है। अब ये कहा कि अब एक जगह होता तो आसानी से ले लेते, अब एक एक करके चुनना पड़ेगा। तो बहरहाल ये एक भाई उतरा, उतरने के बाद 2 उंगली ही लगाया था असरफी पर, गधे की तरह चिल्लाते हुए बाहर आया। एक लेना तो क्या, अपनी जान की सलामती की सोचते हुए गधे की तरह चिल्ला। तमाम भाई और भाइयों को कहा कि जल्दी से मिट्टी डालो, कब्र को बंद करो, ये असरफी हमारे बस की नहीं है। और गधे की तरह चिल्लाता रहा, उसको पकड़ के घर ले आया। इतने हकीम डॉक्टर तबीब आए, कोई दवा असर नहीं, उंगली डुबा रहा है इसमें उसमें, लेकिन लहर खत्म नहीं होती है। तो किसी ने कहा इसे किसी जय्यद आलिम के पास ले जाइए, किसी पीरो मुर्शिद के पास, तो हो सकता है उनकी दुआ ही असर कर जाए। तो उनको बहरहाल कहीं दूर लेके गए, और जब उस शख्स ने देखा, वो वली कामिल थे, जब उसने देखा उनकी दोनों उंगलियों को, तो कहा कि बेटा मुझे एहसास हो रहा है ये तुम्हारी दोनों उंगलियों ने जहन्नम के अंगारे को तो नहीं छू लिया। तब ये लोग सारा वाकया बयान किए, कहा कि ये मामला है, हम लोग ऐसा किए थे, कब्र में जो है हमारे भाई ने देखा कि बिखरा हुआ, तो एक असरफी पर हाथ रखा और उस वक्त से लहर जो इससे दिमाग खोल रहा है, जरा सा भी लहर खत्म नहीं हो। कहा कि देखो है मेरे बेटे, दुनिया का कोई तबीब, कोई डॉक्टर, कोई हकीम इसका इलाज करेगा, इससे फायदा नहीं होगा। रात के सन्नाटे में जिस तरह तुम लोग कब्रिस्तान गए थे कब्र खोदने के लिए, इसी तरह रात के सन्नाटे में जब पूरा आलम सो जाए तो तीनों भाई जाग करके नमाज तहज्जुद पढ़ लेना, और नमाज तहज्जुद पढ़ के रोना, अल्लाह के सामने अपने वालिद की मगफिरत के लिए दुआ करना। और रोते रोते जब आंख से ये आंसू का कतरा टपकेगा, पहला कतरा जो ही टपके बेटा इस उंगली में लगा देना, ये आंसू का कतरा ही है जो जहन्नम की आग को बुझा सकती है, वरना किसी में ये दम नहीं, ताकत नहीं है किसी हकीम में इस लहर को खत्म कर दे। चुनांचे तीनों भाई ने वही अमल किया, और जो ही आंख से आंसू का कतरा टपका उस उंगली में लगाया, अब पूरा लहर खत्म हो गया। ये वो आंसू की कीमत है जो हम और आप अल्लाह के रास्ते में बहाना नहीं चाहते। बहरहाल ये दौलत जमा करने से, अब बाल बच्चों के लिए छोड़ने से ये फायदा नहीं होगा। इस दारुल इकामा के लिए जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, खुदा के वास्ते पहला अगर कोई शख्स नाम लिखाएंगे, मैं उनको दुआओं से नवाजूंगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहूंगा, ऐ मेरे बारेला ये बंदा पहले नंबर पर लिखाया है, ऐ मेरे मौला करीम तू इसका ठिकाना जन्नत में कर दे, ऐ अल्लाह इनके तमाम गुनाहों को मिटा दे। तो इसके लिए है कोई मर्द मुजाहिद जो 5000, 10,000, 2,000, 1,000 जो भी बन सके इस दारुल इकामा के लिए दे सकते हैं, तो पेश कीजिए, अपना नाम पेश कीजिए, यहाँ आगे जमा कीजिए।
मेरे भाई, और दौलत, ये दौलत आपके साथ नहीं जाएगी। इतना असर भी जमा किया लेकिन कोई काम नहीं आया, उल्टा अजाब का सबब बना। इसलिए जो देना चाहते हैं तो अभी मेरे सामने में कुछ हजरात पैसा जमा कीजिए और मैं दुआ करूंगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। मोहम्मद परवेज साहब डलिया मोहम्मद 1000। देखिए बलिया से 1000 रुपया यहाँ पे भेज दिए। माशाअल्लाह। मोहम्मद अमीन 500 रुपये। 500 रुपया। चलिए भाई दीजिए। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला इनके घर में जो है अमन अमान कायम फरमाए। अल्लाह इनके वारिसान में जो लोग जा चुके हैं, है मौला उन सब की कब्रों को नूर से भर दे। आमीन। आइए भाई जल्दी कीजिए, आदमी तो है ही नहीं, 2-4 आदमी जो है, हम तो सोचे थे कि मजमा होगा जम्मे गफीर और जो है तांता लग जाएगा, लेकिन जो लोग भी हैं अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मैं आपके हजरात के सामने से जुदा होने जा रहा हूँ, इसलिए आप हजरात जो हैं मौजूद कम से कम अच्छा, मेरे सामने में दे दीजिए। हजरत जिसके पास नहीं है तो एटीएम पेटीएम कर सकते हैं, फोन पे। हाँ, एक फोन पे एटीएम पेटीएम भी है, अगर जो करना चाहे या जो लोग बाद में मस्तूर- भी देना मस्तूरात चाहे में। दे सकते हैं। और मस्तूरात है ही नहीं। मस्तूरात में भी। और मैं हमारी माँ और बहनों, आप हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी चंदा देना शुरू कर नजरुद्दीन साकिन दें। गरगा। इससे इक़दारुल इक़ामा की नजरुद्दीन साकिन तामीर के लिए अगर आप देंगे, अल्लाह तबारक तआला आपका भी मुकाम बुलंद करेगा। बेशक। और खास तौर से मेरी माँ और बहनों, मास्टर नादिर साहब दोहर के पास अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। आमीन, उनके आमीन। घर में अमन अमान कायम फरमाए। आमीन। और उनके वारिसान में जो लोग जा चुके हैं मेरे मौला उन सब के कब्रों को नूर से भर दे। आमीन। जियाउद्दीन जलालुद्दीन साहब धानगरा, माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह जलालुद्दीन साहब धानगरा से आके 200 रुपया दिए, अल्लाह उसके देने को बेहद कबूल फरमा। आमीन। इखलास के साथ जो दिए हैं अल्लाह तू इखलास के साथ दिए हुए दौलत को कबूल फरमा और आमीन। उनके घर में अमन अमान कायम फरमा। और आमीन। उनके बाप दादा जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं और मौला उन सब के कब्रों को नूर से भर दे। सहनगांव कितना है जिला? मोहम्मद इकराम हसन हुसैन। साहब उमरिया 200 रुपया से अनायत किए। दारुल इक़ामा के ए अल्लाह तू उसे कबूल फरमा आमीन। और उनके घरों में अमन अमान कायम फरमा। ए अल्लाह उनकी दुनिया भी बेहतर बना, उक़बा भी बेहतर बना, दुनिया में भी आमीन। तीनों ईमान के साथ जिंदा रख। और जो लोग जा चुके हैं मौला उन सब के कब्रों को नूर से भर दे। आमीन। एक चलिए एक शख्स मस्तूरात के पिंडाल में चले जाए, वहां भी उनसे वहाँ ले जाके लें। जी वहाँ भी चंदा कुशल कीजिए। बहरहाल और एक बात मैं चलते चलते ये कहूंगा कि कोई भी न छूटे, कम से कम जिसके पास 50 टका, 20 टका, 10 टका है माशाअल्लाह डाल दीजिए मेरे सामने में। मैं इकट्ठे तौर पर कह रहा हूँ कि अल्लाह जो लोग दे रहे हैं उनके देने को बेहद कबूल फरमा। ये दारुल इक़ामा की सख्त जरूरत, सिर्फ 2 कमरे हैं। बड़ा अफसोस हुआ आज इदारा देख करके, सिर्फ 2 कमरे पर मुझे उस पर भी यह है कि यहाँ हॉस्टल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और दूर दराज के बच्चे आए हैं यहाँ तालीम हासिल करने के लिए। और माशाअल्लाह हाफिजा और हाफिज कुरान भी बढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। बहरहाल है मेरे भाई और दोस्तों, आप जो चंद हजरात रह गए हैं, आप हजरात से गुजारिश है कि आप लोग भी जहाँ तक हो सके हर मुमकिन तौर पर इसे इदारे की खिदमत करें। बेशक। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारे उलमा माशाअल्लाह तफसीली बातें होनी थी पर